गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं एग्जाम नगर पर। आज हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं और इसके आखिरी में कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी दे रखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ज़रूर वीडियो को पूरा देखें। एक ही प्रकार के परमाणु किसमें मिलते हैं? तो एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर। मतलब जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है कि एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना हुआ कोई भी पदार्थ जो होता है वो एलिमेंट कहलाता है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मान लो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर काफ़ी एटम है और एटम भी किसके है? कार्बन के। ये सारे के सारे 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन ये कार्बन के एटम है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और एटॉमिक मास जो होता है वो हमेशा प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन का जोड़ी कहलाता है। तो ये एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना हुआ कोई पदार्थ है, इसे एलिमेंट कहते हैं। अब इसके अंदर जितने भी कार्बन के एटम है उनकी प्रॉपर्टी सभी कार्बन के एटम की बराबर होगी, इसलिए इनका मास भी बराबर होगा। इसलिए एलिमेंट के अंदर पाए जाने वाले जितने भी एटम होते हैं उनका द्रव्यमान क्या होता है? हमेशा समान। उसके बाद अगला है अलग अलग एलिमेंट को, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये सी है कार्बन ले लिया, ये एक एलिमेंट है, हमें पता है ये एक तत्व है और ये जो तत्व है ये किससे मिलके बना हुआ होगा? ये एटम से मिलके बना हुआ होगा। बिल्कुल। तो अलग अलग एलिमेंट को जब एक फिक्स अनुपात में मिलाते हैं, रेशो हमेशा फिक्स होना चाहिए, तब वह क्या कहलाता है? कंपाउंड यौगिक कहलाता है। जैसे कार्बन है ये एक एलिमेंट है, तो आपको ये तो पता चल चुका होगा ये कार्बन जो है सी ये किससे मिलके बना हुआ होगा? कार्बन ये एटम से मिलके बना हुआ होगा क्योंकि एटम एलिमेंट से भी छोटा एटम होता है। और ऑक्सीजन जो है ये भी क्या है? एक प्रकार का एलिमेंट, और इससे जो चीज़ हमें CO2 प्राप्त हुई है ये क्या है? हमारे पास कंपाउंड यौगिक। रेशो हमेशा इनका फिक्स होता है। इसमें कार्बन का रेशो 3 और ऑक्सीजन का रेशो 8 होता है। इसका मतलब अगर कार्बन के 3 पार्टिकल्स और ऑक्सीजन के 8 पार्टिकल्स या 8 रेशो ऑक्सीजन का 3 रेशो कार्बन का लेते हो तो उससे हमेशा CO2 ही प्राप्त होगी, चाहे वो पृथ्वी पे हो, चाहे वो वायुमंडल में हो, चाहे वो अंतरिक्ष में हो, कहीं पे भी प्राप्त करे। अगर 3 और 8 का रेशो लोगे आप, कार्बन 3 और ऑक्सीजन 8, तो इसका मतलब आपको हमेशा CO2 ही मिलेगा। दूसरा पॉइंट, कई बच्चों को ये दिक्कत होगी कि 3 और 8 कैसे आया, तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ बच्चों। जैसे कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो एक प्रकार से 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो इसमें ऑक्सीजन के 2 है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 16 दूनी 32, तो 12 अनुपात में 32 रेशो आ गया 3 अनुपात में 8। तो इस तरीके से रेशो बनते हैं इनके। एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा आपको। कंपाउंड की प्रकृति उसके एलिमेंट से अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल H2 क्या है? एक प्रकार का एलिमेंट है। ऑक्सीजन भी क्या है? एक प्रकार का एलिमेंट। और H2O क्या है? पूरा का पूरा एक क्या है? यौगिक है, कंपाउंड है। अब अगर आप इसके रेशो की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसलिए इसमें 2 पार्टिकल तो 1 मल्टीप्लाई 2 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16। रेशो क्या हो जाएगा? 1:8। मतलब पानी अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8 अनुपात लेना पड़ेगा, तो आपको पानी ही मिलेगा। याद रखना ये पॉइंट। अब देखो ये पूरा का पूरा एक यौगिक है, ये एलिमेंट है, तो ये क्या कहता है कि कंपाउंड की प्रकृति उसके एलिमेंट से क्या होती है बच्चों? उसके एलिमेंट से क्या होती है? अलग होती है। इसका मतलब हाइड्रोजन जो काम होता है वो भविष्य का ईंधन, मतलब एक प्रकार से मतलब ईंधन के रूप में काम करता है। और ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन जो आपको पता है ईंधन को जलाने में मदद करता है। लेकिन इसके विपरीत में मतलब इसकी प्रकृति अलग हो गई और इसकी गुण अलग हो गए बिल्कुल दोनों के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। लेकिन इससे प्राप्त होने वाला पानी जो होता है उसकी प्रकृति अलग होती है, क्योंकि पानी तो क्या करता है? ईंधन को बुझाने का काम करता है। इस प्रकार इनकी प्रॉपर्टी अलग और इसकी प्रॉपर्टी अलग। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके एलिमेंट की प्रॉपर्टी से क्या होती है बच्चों? अलग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपके पास निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? कंपाउंड बताना आपको। ऑप्शन दिए है वायु। वायु तो एक मिश्रण है। पारा खुद एक एलिमेंट है। ओजोन क्या? ओजोन भी एक एलिमेंट है। अमोनिया क्या? अमोनिया एक कंपाउंड है।
इसमें 2 प्रकार के एलिमेंट मिले हुए हैं N और H3। तो ये क्या है, एक प्रकार से यौगिक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं बच्चों। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम कहते हैं, वो भी क्या है, एक प्रकार का यौगिक होता है। विरंजक चूर्ण के अंदर Ca कैल्शियम हो गया, O हो गया, Cl2, तो अलग अलग एलिमेंट हो गए। अब अलग अलग एलिमेंट एक फिक्स रेशो में जुड़े हुए हैं, ये इनका रेशो बराबर है, इसलिए इसे हमें क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम, ये आपका विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। और इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं इसका रासायनिक नाम। ये प्राप्त किससे होता है, हमें CaO क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और इसके अंदर अगर क्लोरीन गैस मिला देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग चूर्ण या विरंजक चूर्ण। उसके बाद अगर इस कैल्शियम ऑक्साइड में आपने पानी मिला दिया, या हम कहें कि बिना बुझा चूने में अगर पानी मिला दिया तो चूना बुझ जाएगा। इसका मतलब वो आपको क्या प्राप्त होगा, CaOH2। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। हीरा जो है वो एक प्रकार का एलिमेंट है, याद रखना। और सबसे कठोर तत्व होता है, सबसे कठोर एलिमेंट होता है हीरा। हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट होता है, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट होता है। इनेमल एक एलिमेंट नहीं होता, इनेमल एक पदार्थ होता है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है ये। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण अमेरिका की, ये स्टैटिक क्वेश्चन आपके पास। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपको पता है महाद्वीप की संख्या कितनी होती है? एक तो एशिया महाद्वीप है, एक यूरोप है, एक अफ्रीका है, एक उत्तरी अमेरिका है, एक दक्षिण अमेरिका है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप हैं। द्वीप क्या होता है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र द्वीप होता है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछा जाए आप लोगों से, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो होता है वो ग्रीनलैंड है। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा जाए तो इंडोनेशिया है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो मध्य अंडमान है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा जाए तो आपके पास है अंडमान निकोबार। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, और इस ब्राज़ील का रियो डी जेनेरो बहुत प्रसिद्ध है। अगर मैं एशिया का सबसे बड़ा देश की बात करता हूँ तो चीन है। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। यूरोप का सबसे बड़ा देश जो है रूस है, रसिया। और जो अफ्रीका है, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है सूडान। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लें कृपया करके। और दक्षिण अमेरिका का मैंने ब्राज़ील बता दिया। ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया खुद है। अंटार्कटिका का भी ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं हम। क्वेश्चन आपके पास, तारीख फिरोज शाही। तो स्टूडेंट्स, तारीख फिरोज शाही बुक किसकी है? ये है आपके पास जियाउद्दीन बर्नी की। अब जियाउद्दीन बर्नी की ये बुक है तारीख फिरोज शाही। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से कि एक पुस्तक और है, फुतहूत ए फिरोज शाही। फुतहूत ए फिरोज शाही, ये जो बुक है ये है फिरोज शाह तुगलक की। एक है तबाकत ए नासिरी। तबाकत ए नासिरी, तबाकत ए नासिरी, ये है मिनहाज सिराज की। और किताबुल हिंद, अलबरूनी, शाहनामा, फिरदौसी, तुजू के बाबरी, बाबर, हुमायूनामा, गुलबदन बेगम, अकबरनामा, अबुल फजल, रामचरितमानस, तुलसीदास। उसके बाद राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। बिल्कुल नई दिल्ली के अंदर है। लेकिन अगर SBI का पूछ लिया जाए तो मुंबई, RBI का पूछ लिया जाए तो मुंबई, IDBI बैंक का पूछ लिया जाए तो मुंबई, नाबार्ड का पूछ लिया जाए तो मुंबई, भारतीय जीवन बीमा निगम का पूछ लिया जाए तो मुंबई। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, फाइट। ये फाइट से रिलेटेड कई वर्ड होते हैं। लिथोफाइट्स, कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति। हेलोफाइट्स, नमकीन मिट्टी में उगने वाली वनस्पति। ट्रोपोफाइट, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति। इस ट्रोपोफाइट के विपरीत में जीरोफाइट है, ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति होती है। मेसोफाइट, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति। शीतोष्ण का मतलब होता है शीत जमा में उष्ण, जहाँ पे गर्मी भी और ठंड भी पड़े। हाइड्रोफाइट्स, पानी की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पति। हाइग्रोफाइट्स, अधिक आर्द्रता में उगने वाली वनस्पति। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आप लोगों के लिए, मेरे ख्याल से याद हो गए होंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक बच्चों दुआओं में याद रखना। थैंक यू।